सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 50 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को लाया हूं जो आपके हाल फिलहाल में होने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है? बताइए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है? कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत में सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है और कोयला उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। कोयला उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 2, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, वैशाली, राजगिरी, कौशाम्बी। बताइए आप सभी लोग, महाजनपद काल में अवंती की राजधानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में थी, जो एमपी में पड़ता है। उज्जैन में महाजनपद काल में अवंती की राजधानी थी, उज्जैन में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइए आप सभी लोग, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी? आपका हो जाएगा 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु में अनभिज्ञ थे? यानी किस धातु से वो अनभिज्ञ थे यानी परिचित थे? नहीं, किस धातु से वो परिचित नहीं थे? बताइए आप सभी लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से परिचित थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 5, डिवाइन कॉमिक्स के रचयिता कौन है? बताइए आप सभी लोग, डिवाइन कॉमिक्स के रचयिता कौन है? बताइए आप सभी लोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन। डिवाइन कॉमिक्स के रचयिता कौन है? जॉन मिल्टन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पेंगुइन किताब के प्रकाशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेंगुइन किताबों के प्रकाशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लंदन में। पेंगुइन किताबों के प्रकाशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने का अधिकार दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति हमारे देश में यानी भारत में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में किसने खोजा? पाइथागोरस प्रमेय का खोज किसने किया? तो पाइथागोरस प्रमेय का खोज पाइथागोरस ने किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का खोज पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फ्रेंड्स। दशरथ नामक राजा किस महाकाव्य का पात्र है? बताइए, दशरथ नामक राजा किस महाकाव्य का पात्र है? तो दशरथ नामक राजा रामायण का पात्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो राम जी के पिता थे, दशरथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए सभी लोग, सवाल नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैसिफिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। तो आपका सवाल पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा आपका राजस्थान भारत का सबसे बड़ा देश है।
और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाता है? बताइए आप सभी लोग, नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत हो जाएगा हिमालय पर्वत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हिमालय पर्वत जो भारत और नेपाल के बीच सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 13, लोढ़ा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? लोढ़ा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्रिकेट से है। लोढ़ा समिति का संबंध किससे है? क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र किसे दिया जाता है? युद्ध में सर्वोत्तम वीरता वाले व्यक्ति को, युद्ध में सर्वोत्तम जो सेना का जो सर्वोत्तम अदा निभाते हैं उसे भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। केरल मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है? केरल मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से क्षेत्र से। केरल मॉडल किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग जो है वो केरल में ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। गांधी जी ने असहमति पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी के असहमति पुस्तक के लेखक कौन है? सवाल नंबर 16, गांधी जी के असहमति पुस्तक के लेखक नयनतारा सहगल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नयनतारा सहगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 17, भारत में लाल किला कहाँ स्थित है? बताइए, भारत में लाल किला हो जाएगा आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत में लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 18, चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए आप सभी लोग, चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अवतरण, यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अवतरण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 2 का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अवतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 19, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925, 1920, 1930, 1940। बताइए आप सभी लोग, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 ईस्वी में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारतीय संसद के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष आपका हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीरा कुमार। भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तटीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य तटीय राज्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश तटीय राज्य नहीं है, जो बीच में पड़ता है, भारत के बीच में पड़ता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 22, वीर सावरकर को किस पुस्तक के लिए जाना जाता है? वीर सावरकर को किस पुस्तक के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान का जीवन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान का जीवन। वीर सावरकर को किस पुस्तक के लिए जाना जाता है? अंडमान का जीवन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र लिखा था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र लिखा? तो चाणक्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, उसी ने अर्थशास्त्र लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नगमी गंगे कार्य किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? बताइए आप सभी लोग, नगमी गंगे कार्य किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? गंगा की सफाई के लिए, गंगा नदी की सफाई के लिए नगमी गंगे कार्यक्रम उद्देश्य शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? बताइए, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार गठन किस वर्ष हुआ? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन पहली बार कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ? तो 1850 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए, संविधान सभा का गठन 1945, 47, 46 या 49? बताइए आप सभी लोग, संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए कमेंट में जल्दी से, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। आपको नॉइज आ रहा होगा तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954, 50, 60 या 70? बताइए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1900 आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। और आप लोग बताइएगा कि भारत में पहली बार भारत रत्न को जीतने वाले कौन थे? भारत रत्न पहली बार भारत में किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी का आंदोलन किस पुस्तक में वर्णित है? अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी का आंदोलन किस पुस्तक में वर्णित है? तो आपका हिंद स्वराज पुस्तक में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।